बिहार में इलेक्शन जो है बहुत ही करीब है, करीब से 13 से 12 दिनों का वक्त है और 6 नवंबर का फर्स्ट फेज़ का चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाला है 121 सीटों के लिए। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद 11 नवंबर को जो है 122 सीटों का मतदान होगा दूसरे चरण का। फिर उसके बाद 14 नवंबर को जो है पूरा रिजल्ट आ जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगा कि कौन फाइनली सरकार बनने जा रहा है। 20 साल पुरानी सरकार फिर से रिपीट होगी या आरजेडी जो कि 20 महीने में नौकरी देने का वादा कर रही है, जो कि झूठा वादा है। आपको ये चीज़ पता होगा, एनडीए ने अपना जो है बहुत दिन टाइम लगा, उनका भी जो है थूका कसी हुआ, ये वो चला पूरा तरह से। लेकिन वो खूबसूरती है, कोई पार्टी में मतभेद होता ही है, तो वो खूबसूरती है, पार्टी में मतभेद होता है। उसके बाद सब गठबंधन वाले मिलकर अपने पार्टी में जितना भी घटक दल होते हैं उनको समझाते हुए आते हैं और वो बात बन जाती है। लेकिन यहाँ महागठबंधन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनडीए में मान मलवल हुआ, लेकिन एनडीए ने अपना पूरा तरह से पिक्चर साफ कर दिया कि मेरा भाई साहब ये है, जो है हम कितनी पार्टी सीटों पर लड़ने वाली है, आरजेडी जो है जेडीयू कितने सीटों पर लड़ने वाली है, बीजेपी कितने सीटों पर लड़ने वाली है और लोजपा कितने सीटों पर लड़ने वाली है। सारे पिक्चर को साफ कर दिया एनडीए ने। लेकिन महागठबंधन के जो घटक दल हैं, सारे पार्टी ने जो है लास्ट आज 23 तारीख है, आज लास्ट नामांकन का था, सेकेंड फेज का लास्ट नामांकन का डेट था। यहाँ तक भी सीटों का बंटवारा क्लियर नहीं हो पाया कि कौन कितना सीट ले रहा है और कौन कहाँ से लड़ रहा है। तो यहाँ तक कि पार्टी में जो कि अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है कि कौन कहाँ लड़ेगा, कौन किसके सामने लड़ेगा, कौन आमने सामने लड़ेगा, ये डिसाइड ही नहीं हो पाया है। तो वो पार्टी कैसे सरकार बना सकती है? सरकार बनाएगी और वो वादा कर रही है कि 20 महीने में नौकरी देंगे फर्स्ट ही कैबिनेट की मीटिंग से। तो मुझे लगता है ये झूठा ही है, और झूठा तो पहले से है, क्योंकि आप देखिए पूरे भारत में केंद्र और पूरे राज्य के सभी मिलाकर सरकारी नौकरी जो है 36 लाख ही है। और ये बात करते हैं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद, पहले हुआ करते थे, लेकिन अब जो आरजेडी के सुप्रीमो है वो नौमी फेल तेजस्वी यादव है, वो अब बात कर रहे हैं कि सभी परिवारों को हम करीब से सभी बिहार के परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं, वो भी 20 महीने में। तो ये तो एक तरह से क्लियर नहीं है। अगर सभी को आप नौकरी देंगे तो 2.5 करोड़ का नौकरी आपका बनता है और करीब से आपको हर दिन या फिर हर महीने 13 लाख नौकरी सभी बिहार में देना पड़ेगा, रोज़ के तौर पे ये देना पड़ेगा। और ये संभव ही नहीं है। 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब ये करना चाहते हैं। 70 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस भाई साहब जब नहीं कर पाई, जबकि आबादी कम था, अब जब आबादी ज़्यादा बढ़ गया है तब आरजेडी कैसे कर पाएगी? ये मूर्ख की चिनासी है और ये मूर्ख वाली बात है, क्योंकि ये बोलना कि हम सभी को नौकरी दे देंगे और एक व्यवस्था करना, ये आसमान ज़मीन का अंतर है। और बिहार में उतना बजट ही नहीं है। करीब आप ठीक है सभी को सरकारी नौकरी दे देते हैं, तो फिर आप बिहार में मेडिकल जो होता है उसका सुविधा, आप बिहार में अदर सुविधा जो होती है वो कहाँ से आप देंगे? मेडिकल की, सुरक्षा की, ये सारी की सुविधा आप बिहार में कैसे दे सकते हैं? आप ये डिसाइड करिएगा, उसके बाद आप बोलिए सरकारी नौकरी हम इतना देंगे। सरकारी नौकरी ही आप दे देंगे तो आप बिहार के जो राज्य है उसको क्या करने का आप स्थिति रख रहे हैं? बिहार के पूरे नक्शा को आप बदलना चाहते हैं, बिहार को कंगाल करना चाहते हैं, बिहार को मतलब पूरे तरह से बर्बाद और कचरा बनाना चाहते हैं। जो कि साफ बिहार अब हुआ है उसको आप कचरा करना चाहते हैं। बिहार में मेंटेनेंस भी तो चाहिए, जैसे किसी भी गाड़ी या किसी भी मशीनरी पार्ट पुर्जे को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वैसे ही किसी राज्य को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। और उसके लिए लगता है भाई साहब मनी, और वो मनी आप पूरे तरह से सरकारी नौकरी को ही दे देंगे तो कैसे व्यवस्था चलेगा? ये चीज़ है। पहली तो सरकारी नौकरी का वादा आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव का झूठा रहा, नौमी फेल यहाँ से पता चल पाया। लेकिन अभी देखिए जो है एक हम कह सकते हैं जो वामपंथ है, आरजेडी में वामपंथ की भी गठबंधन जुड़ी हुई है, वो आमने सामने लड़ रही है कांग्रेस के कई सीटों के सामने आमने सामने। फिर आरजेडी कांग्रेस के आमने सामने कई सीटों पे लड़ रही है। फिर वीआईपी के जो मुकेश सहनी है वो आमने सामने लड़ रहे हैं कांग्रेस के कुछ कह सकते हैं जो लोग हैं उनके साथ। तो ये जो है आमने सामने एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट है। राजनीतिक में गठबंधन में कभी भी फ्रेंडली
फ्रेंडली फाइट नहीं होती है भाई साहब। अगर फ्रेंडली फाइट है तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। ये कैसा फ्रेंडली फाइट है कि कांग्रेस, एक ही गठबंधन के लोग हैं जो कांग्रेस और वीआईपी वाले एक दूसरे के सामने कई सीटों पे कई जगह से लड़ रहे हैं और कई लोगों का इसी बीच नामांकन भी रद्द हो चुका है। तो ये आरजेडी की गलती है। और अब फिर उसके बाद कह देते हैं कि ये एनडीए कर रहा है, एनडीए का नामांकन, एनडीए का करा धरा है, वो नामांकन खारिज करवा रहा है इलेक्शन कमीशन से बोलकर। ये आप माथे पर उनका मर देंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये पहली डिसाइड करिए आप लोग कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। पहला फेज़ का नामांकन मतलब ख़त्म होने का डेट तक कोई पिक्चर साफ नहीं हुआ महागठबंधन में। दूसरे फेज़ का नामांकन का लास्ट डेट था आज ही कोई पिक्चर सामने नहीं हुआ। तो ये कैसा फाइट है। और इसमें फ़ायदा जो है बीजेपी को ही मिलने वाला है, एनडीए को ही मिलने वाला है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ आमने सामने लड़ेंगे और दूसरे पार्टी जो है वो फ़ायदा लेकर चली जाएगी। ये चीज़ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में एक ही सरकार रिपीट होनी चाहिए या फिर एक ही पार्टी को मौका मिलना चाहिए या फिर बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है 20 सालों से। ऐसा बात नहीं है। काम हुआ है, सभी के राज्य में काम, पार्टी में काम हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है कि विपक्ष भी मजबूत रहता है। विपक्ष मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि एक सामने वाली रूलिंग पार्टी जो है वो अपने आप को ये मत समझ ले कि हम ही विकास कर सकते हैं या फिर जीत जाएंगे ये लोग, कहाँ जनता जाएगी, कहाँ हम ही को तो जिताएगी। ऐसा वो अपने आप को ना समझ लें, अपने आप को अहंकार से ना भर दे। इसीलिए राजनीतिक में, किसी भी देश के राजनीति में विपक्ष का मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सत्ता पक्ष के मौजूद होने का ज़रूरत है। तो ये चीज़ है। लेकिन वो चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं। बिहार में अभी प्रॉपर सभी चीज़ ठीक नहीं हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिहार में कुछ ठीक नहीं है। बिहार में नौकरी नहीं है और वो प्लांट नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं लगे हुए हैं, वो लगेगी 5 साल में। मुझे लगता है अगले बार 5 साल जो मौका मिलेगी नीतीश सरकार को वो करेंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि बिहार में जो है विपक्ष कमज़ोर हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ, कोई भी ये नहीं चाहेगा विपक्ष कमज़ोर हो। विपक्ष का ही मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन विपक्ष उतना काबिल भी होना चाहिए। लेकिन वो विपक्ष काबिल दिख नहीं रहे हैं। और अभी बोलते हैं ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, चुनाव मुद्दा उठाते हैं, वोट छोड़, गद्दी छोड़, उसके बाद ये कहाँ कहाँ घूमने चल जाते हैं। लेकिन बिहार में वो मुद्दा ही नहीं था, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा था। लेकिन बिहार के मेन मुद्दा जो कोर वोटर हैं, जो कि चाहते हैं कि बिहार में ये चीज़ हो, बिहार में नौकरी आए, बिहार में प्लांट लगे, ये चीज़ मुद्दा, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था, ये चीज़ मुद्दा को ना उठाकर वोट चोर, गद्दी छोड़ आप लोग चला रहे हैं। तो ये बिहार का मुद्दा ही नहीं है भाई साहब। तो जीतेगा कौन? एनडीए ही ना जीतेगा। तो ये चीज़ को आप देखिए पहले। और आप अब अपने आमने सामने लड़ रहे हैं, आप अपने पार्टी में आपका फूट है, तो आप दूसरे के कांच पे कैसे शीशा, कि दूसरे के घर में कैसे आप शीशा मार सकते हैं जब आपका अपने ही घर में फूट है। ये चीज़ को आप देखिए। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। वीडियो में कहीं कहीं पे थोड़ा मतलब गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा जो मैंने ये बात बोली है, रखी है अपनी बातों को, ये आप इस बातों से कितना रिलेट रखते हैं। और चुनाव बहुत ही करीब है, सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वोट से कोई भी सरकार बन भी सकती है और याद रखिए गिर भी सकती है। तो इसलिए एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है लोकतंत्र में। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।